आज बच्चों हम लोग बात करेंगे मिनिमम डेविएशन ऑफ प्रिज्म। प्रिज्म में जैसे आपको पता है ये जो ऊपर वाला एंगल है ये प्रिज्म एंगल या इसको एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बोलते हैं। ये हमारा इंसिडेंट रे, एंगल ऑफ इंसिडेंस, दो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बन गए, ये एंगल ऑफ एमर्जेंस और ये हमारा डेविएशन एंगल। डेविएशन एंगल को हमेशा कैसे डिफाइन करना है? द एंगल बिटवीन फॉरवर्ड प्रोड्यूस इंसिडेंट रे एंड बैकवर्ड प्रोड्यूस एमर्जेंट रे। फिक्स डेफिनेशन है, इसको आप अपने दिमाग में रखिए। द एंगल बिटवीन फॉरवर्ड प्रोड्यूस इंसिडेंट रे एंड बैकवर्ड प्रोड्यूस एमर्जेंट रे। डेविएशन एंगल बच्चों होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस प्लस एंगल ऑफ एमर्जेंस माइनस एंगल ऑफ प्रिज्म, और एक हमारा रिलेशन होता है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R1 प्लस R2 इज इक्वल टू एंगल ऑफ प्रिज्म। जब प्रिज्म मिनिमम डेविएशन की पोजीशन में होता है, मींस जब डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा एम, तो तीन कंडीशन फुलफिल होती हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ एमर्जेंस, R1 इज इक्वल टू R2, और ये जो रिफ्रैक्टेड रे है QR, ये बेस ऑफ द प्रिज्म के पैरेलल हो जाती है। उस केस में हमारा डेल्टा जो है वो डेल्टा एम हो गया, और उसका फॉर्मूला क्या हो गया? 2i माइनस ए, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R क्या हो गया? a/2, और उस केस में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म क्या हो गया? sin डेल्टा m प्लस a/2 अपॉन sin a/2। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट कंडीशन है जिसमें बोर्ड में क्वेश्चन आता ही है अबाउट द मिनिमम डेविएशन ऑफ प्रिज्म। एक बच्चों बोर्ड में रिपीट होती रहती है, अगर आप पीवाईक्यूज देखेंगे, प्रिज्म में वो इस तरह की सिचुएशन देगा जिसमें एक इंसिडेंट रे आ रही है, वो प्रिज्म के एसी सरफेस को हिट कर रही है। अब या तो आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे देगा, उस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से प्रिज्म की आप पहले साइन आईसी निकालेंगे, क्रिटिकल एंगल प्रिज्म का। उसके बाद आप देखेंगे ये वाला जो एंगल है ये आप बाय ज्योमेट्री निकालेंगे। ये एंगल अगर आईसी से बड़ा होगा तो टीआईआर, लेसर देन आईसी होगा तो रिफ्रैक्शन, यानी रे हमारी इधर निकल जाएगी, और अगर आई इक्वल टू आईसी हुआ तो ये रे जो है अलोंग द एसी साइड ग्रेज करेगी। कई बार वो वर्ड ग्रेज यूज करेगा, ग्रेजिंग अलोंग द एसी, यानी वो रे जो है वो एसी के ऊपर ही चल रही है। या वो आपसे कहेगा ट्रेस द पाथ ऑफ द रे, मींस आपसे डायग्राम बनवाना है। कभी इसका रिवर्स सिचुएशन भी आएगा, वो आपको क्या करेगा? प्रॉब्लम में एंगल R इज इक्वल टू 90 डिग्री दे देते हैं। जब एंगल R 90 हो गया तो एंगल I क्या होगा? हमारा IC। उस आईसी से हम क्या निकलवाएंगे? आपसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म निकलवा सकते हैं, या हम इस इंसिडेंट रे का एंगल ऑफ इंसिडेंस भी निकलवा सकते हैं। ये दो तरह की प्रॉब्लम आपको पीवाईक्यूज में फ्रीक्वेंटली मिलेंगी प्रिज्म में, जो कि आती ही आती हैं। ये बेसिक कंसेप्ट अगर आपको समझ में आ गया तो कभी भी इन प्रॉब्लम्स में आपको बच्चों कोई प्रॉब्लम नहीं होगी।